Hello friends, welcome back to your UPSC. So in last lecture we started with our NCERTs and we have completed our first chapter from NCERT 6 Social Science, that was the Earth and the Solar System. Now in this chapter we will complete our next chapter, that is the globe, latitudes and longitudes. So without any further ado, let's get started. So this is our chapter, globe, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जो अपनी अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. तो अपनी अर्थ का शेप अपन ने पढ़ा था कि उसको क्या नाम दिया था अपन ने उसे बोला था अर्थ की शेप है जियोइड. अपन अर्थ की शेप को स्फीयर ना बोल के जियोइड शेप बोलते हैं. ओके, तो जियोइड शेप में एग्जैक्टली क्या होता है? जियोइड शेप में जो अपना स्फीयर है वो स्फीयर ना होके पोल्स की साइड से. ओके, तो अपनी अर्थ है वो पोल्स की साइड से थोड़ी फ्लैटेंड है. ओके, तो इस शेप की है. ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये अपना साउथ पोल हो गया. ओके, तो अपनी अर्थ फ्लैटेंड है, स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ से और साउथ पोल से. ओके, और इक्वेटर स्लाइटली लार्जर है. तो रेडियस अगर अपन देखेंगे नॉर्थ से इक्वेटर तक का अगर अपन रेडियस देखेंगे सेंटर से, तो ये रेडियस कम होगा और ये वाला रेडियस अपना ज़्यादा होगा. ओके, तो ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है अपनी अर्थ, और इसकी शेप को अपन बोलते हैं जियोइड शेप. ओके, नाउ अपनी अर्थ जो है उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब में. तो ग्लोब को अपन मिनिएचर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं बिकॉज वो अपनी अर्थ का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है. ओके, वो अपनी अर्थ का एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेशन है. नाउ अब ग्लोब जो है वो अपने अलग अलग साइज़ेस के हो सकते हैं. जैसे आपने देखा है बहुत छोटे साइज़ेस के ग्लोब भी आते हैं, बहुत बड़े साइज़ेस के ग्लोब भी आते हैं. अपने जो आपके स्टडी रूम में होगा वो ग्लोब कंपैरेटिवली छोटा होगा. आपके स्कूल्स में जो ग्लोब्स रखे होते हैं उनके कंपैरिजन में. तो अपन कह सकते हैं कि ग्लोब का एक डेफिनेट साइज़ नहीं है. अपने को अलग अलग साइज़ेस में ग्लोब मिल जाते हैं. ओके, नाउ अब आपने ग्लोब जो आपके पास रखा हुआ है उसमें देखा होगा कि जो ग्लोब है वो जस्ट अ सेकेंड, जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है. ओके, जैसे अपना मैप अपन एक जगह स्टिक कर देते हैं तो ग्लोब फिक्स नहीं रहता. उसका वो एक एक्सिस से अटैच्ड है और उसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर सकता है. ओके, अपन ग्लोब को रोटेट करवा सकते हैं. नाउ ग्लोब में आप देखेंगे कंट्रीज़, ये देखिए कंट्रीज़ ग्रीन में, अपने ओशंस. ओके, ये जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ये जो प्रोपोर्शन है, जो इनका डिवीज़न है और जो उनका शेप है वो एग्जैक्टली और अबाउट सेम जैसा अपने अर्थ में है वैसा का वैसा अपने ग्लोब में रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, नाउ अब आप ग्लोब में देखेंगे ये तो छोटा वाला ग्लोब है. अगर बड़ा वाला ग्लोब अपन लें तो उसमें अगर अपने को अलग अलग जगह लोकेट करने को बोलें तो इट इज़ हार्ड फॉर अस टू लोकेट वेरियस प्लेसेस ऑन ग्लोब. ओके, तो अपन इन जगहों को कैसे लोकेट कर सकते हैं? जैसे ये स्फेयर है वो सेम है अर्थ की तरह, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है अपने को पॉइंट, मतलब लोकेशन के पॉइंट को लोकेट करने में. ओके,
तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे अपन एग्जैक्ट प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो उस एग्जैक्ट प्लेस को लोकेट करने के लिए अपन कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस लेते हैं, लाइंस लेते हैं टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। अब वो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस और लाइंस क्या हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखोगे कि जो अपना ग्लोब है, ये ग्लोब जैसा कि अपन ने बात की थी, ये दो फिक्स्ड दो एक्सिस हैं इसके, नॉर्थ में और साउथ में, और उसमें फिक्स्ड है और उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। बट एक्चुअल अर्थ में तो अपना ऐसा कोई एक्सिस नहीं है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, ऐसे कोई रियल एक्सिस नहीं है जिसके अराउंड वो रोटेट कर सके। तो अपन जो एक्सिस है अर्थ का, उसे वो एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, जो अपनी अर्थ का एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। एंड जो अपन दूसरी लाइंस के बारे में बात कर रहे थे वो हैं अपनी इमेजिनरी लाइंस जो कि अर्थ को, ओके, इमेजिनरी लाइंस जो कि ग्लोब को डिवाइड करती हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आप देखोगे, अगर आप ग्लोब को क्लोजली ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देखोगे उसमें कुछ वर्टिकल्स और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखोगे तो बीच में आप देखोगे कंपैरेटिवली मोटी लाइन है जो कि 0 डिग्री इंडिकेट करती है। ओके, 0 डिग्री इंडिकेट करती है। यहाँ से लंबी लाइन जो कि 0 डिग्री इंडिकेट करती है, आपको दिखेगी। तो वो जो लाइन है वो है अपना इक्वेटर। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है अपना इक्वेटर जो कि 0 डिग्री इंडिकेट कर रहा होगा। तो ये जो इक्वेटर है ये अपनी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ जो इक्वेटर है वो अपने अर्थ के चारों तरफ, ये जो लाइन है वो अपने अर्थ के चारों तरफ होगी। ओके, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है, अपने रियल अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है। ओके, ये एक सर्कुलर लाइन है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और ये हेल्प करता है अपनी जो जगह हैं उनको लोकेट करवाने में। फाइन, गॉट द पॉइंट। तो इक्वेटर अपनी हेल्प करता है प्लेसेस को लोकेट करने में। तो ये इक्वेटर है अपना। नाउ दिस इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 20 डिग्री लाइन्स है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ऊपर जाके 80 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, वैसे ही नीचे लाइन्स है। तो ये तो अपना हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो गया अपना सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों पे अपनी लाइंस पास हो रही हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल है। ये अपना इक्वेटर है, उसके पैरेलल लाइन पास हो रही हैं, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ लाइन, 40 डिग्री नॉर्थ लाइन, 60 डिग्री, आगे जाके 80 डिग्री। ओके, तो ये अपनी लाइंस पास हो रही हैं, ये इसके पैरेलल्स हैं। तो इनको अपन कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। नाउ ये जो पैरेलल्स हैं, ये जो अपने सारे पैरेलल्स हैं, ये जो सारे पैरेलल्स हैं अपने, ये डिग्रीज़ में मेजर किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री अगेन। ओके, एंड जो इक्वेटर है वो अपना 0 डिग्री डिनोट करता है। Now equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either poles is 1/4 of the circle. Okay, now see, ये अपना पूरा सर्कल है। ओके, now इक्वेटर अपने को यहाँ से दिख रहा है,
तो डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम आइदर पोल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो पूरा डिस्टेंस है उसका 1/4 हुआ ना. लेट मी टेल यू अगेन. ये अपना पूरा सर्कल है. ओके, ये अपना इक्वेटर है, ये अपना पोल है. ओके, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस टोटल डिस्टेंस का 1/4 हो गया. नाउ जब अपना सर्कल होता है तो कितने डिग्री एंगल हुआ? 360 डिग्री एंगल. ओके, नाउ 360 डिग्री एंगल का 1/4 वो हो गया अपना 90 डिग्री. ओके, तो ये जो इक्वेटर से जो पोल्स गिने जाते हैं, अपने पोल्स तक ये जो पैरेलल्स गिने जाते हैं वो होते हैं 90 डिग्री तक. 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. तो टोटल अपने हो गए 180 डिग्रीज हो गए. ओके, ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर. नाउ दीज पैरेलल्स, ये जो अपने पैरेलल्स हैं, दीज पैरेलल्स आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ओके, तो नॉर्थ साइड में इन पैरेलल्स को बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड साउथ साइड में इन पैरेलल्स को बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स. फाइन, अब आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर followed by either word north or south. Generally these are indicated by the letter N और S. ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे 20 डिग्री N मतलब 20 डिग्री नॉर्थ, और वैसे ही 20 डिग्री S मतलब 20 डिग्री साउथ. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अपने बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका, ये एक ही पैरेलल पे लोकेटेड है जो कि है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे. ओके, तो जो फॉर्मर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है और जो लेटर है वो 20 डिग्री साउथ में है. ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो है अपने, एक तो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपन ने पढ़ ही लिया, वो है अपना इक्वेटर, दैट इज़ 0 डिग्री. ये अपने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, नेक्स्ट आता है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ. Okay, 23.5 degree north, and same in the southern hemisphere is Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south. Okay, तो ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इनको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा. तो ये होती है अपनी कर्क रेखा, ये होती है अपनी मकर रेखा. नेक्स्ट इज आर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा अपना आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा अपना एंटार्क्टिक सर्कल. तो जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ था, वैसे ही ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल रिस्पेक्टिवली 66.5 degree north and 66.5 degree south respectively. ओके, तो आर्कटिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे और एंटार्क्टिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री साउथ पे. एंड
ये जो डिग्रीज़ अपनी ली गई हैं, ये जो डिस्टेंस लिया गया है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के कंपैरिजन में ये कितना दूर और कितना पास में है। नाउ दूसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। सो अपन ने देखा है ये पैरेलल्स अपने डिवाइडेड हैं वेरियस डिग्रीज़ में। नाउ अपन देखेंगे कि वाई आर दे डिवाइडेड इन सच अ मैनर, और इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो अपन ने ये ग्लोब लिया है, ओके, तो अपन ये ग्लोब लेते हैं। ओके, ग्लोब को अपन वर्टिकली काट देते हैं, वर्टिकली अपन ग्लोब को काट देते हैं। तो अपन ने वर्टिकली ग्लोब को काट दिया। नाउ अपने पास फ्लैट सरफेस आ गया ग्लोब का। ओके, ये ग्लोब का फ्लैट सरफेस मान लो एक बार, ये अपने ग्लोब का फ्लैट सरफेस है। सो अब ये जो ग्लोब का फ्लैट सरफेस है, इसमें सेंटर में अपन एक लाइन खींचेंगे, इसको अपन 0 डिग्री मानेंगे। ओके, सेंटर में लाइन खींच के इसको अपन ने 0 डिग्री माना। इसके ऊपर आप अपना प्रोटेक्टर रख दीजिए। रख दिया आपने अपना प्रोटेक्टर, तो आप देखेंगे प्रोटेक्टर से यहाँ पे भी 0 डिग्री डिनोटेड है। 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों डिनोटेड होता है अपने प्रोटेक्टर पे। ओके, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट द एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री ओनली। ओके, नाउ अब 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 10 डिग्री। ओके, यहाँ से भी आप ऊपर चलेंगे तो आएगा अपना 10 डिग्री। लेट मी मेक अ फेयर डायग्राम। तो इससे अपन ऊपर चले, यहाँ पे आया अपना कहीं पे 10 डिग्री, यहाँ पे भी आ गया अपना 10 डिग्री। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने प्रोटेक्टर से मार्क कर लिया। ये अपना 90 डिग्री ऑलरेडी है। ओके, ये अपने 0 डिग्री हैं। नाउ अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको अपन कनेक्ट कर देंगे, ये बन गए अपनी 10 डिग्री नॉर्थ। इन द सेम वे नीचे अगर अपन देखेंगे तो जैसे ये 2 पॉइंट्स है अपने, ये हो गया 10 डिग्री, ये भी हो गया 10 डिग्री। अब अपन ने प्रोटेक्टर को नीचे की तरफ फेस किया है तो 90 डिग्री अपना यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे ये हो गया अपना 10 डिग्री साउथ पैरेलल। तो ये जो पैरेलल बना, जब इन दोनों पॉइंट्स को अपन कनेक्ट करेंगे और ये जो कनेक्टिंग लाइन है इसको अपन बोलेंगे पैरेलल। सो दैट इज़ हाउ जो अपने लैटिट्यूड्स हैं, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, they are constructed. Okay, so wasn't that a interesting fact? अब अपन आगे चलते हैं। heat zones of earth. Now heat zones of earth. Now what exactly are we talking about here is, see, एक बार अपन ऊपर चलें, इस ग्लोब को अपन लेते हैं एज अ रेफरेंस डायग्राम। नाउ ये अपना इमेजिनरी सन है। ओके, छोटा बनाना मुझे, ये अपना ये अपना इमेजिनरी सन है। ओके, यहाँ पे अपना सन है। नाउ आप देखेंगे यहाँ से लाइट्स आ रही है। ओके, ये अपनी लाइट जा रही है। अब जो अपने ये ग्रीन जोन जो अपना दिख रहा है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जैसे इन्होंने लिख रखा है टॉरिड जोन, यहाँ पे अपने को इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में तो रेगुलरली, या फिर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं तो साल में एक बार, जैसे अभी अपना टाइम चल रहा है थोड़े टाइम पहले, कि सन एकदम डायरेक्टली अपने हेड पे शाइन करता है। ओके,
आफ्टरनून्स में सन बिल्कुल डायरेक्टली अपने ऊपर शाइन करता है। सो साल में एक बार अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all the latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore has maximum heat and it is called torrid zone. Okay? तो ये जो एरिया है अपना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है अपना, इस एरिया में अपने को मैक्सिमम हीट मिलती है। ओके, मैक्सिमम हीट मिलती है। ये वाला एरिया पूरी अर्थ में इस एरिया को मैक्सिमम हीट प्रोवाइडेड है, बिकॉज एटलीस्ट वंस अ ईयर जो अपना सन है वो डायरेक्टली शाइन करता है, ओवर द हेड। ओके, मिड डे में मतलब आफ्टरनून के टाइम 12 o'clock के आसपास अपना जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड शाइन करेगा, तो वी विल गेट मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड जोन। उसके बाद में नेक्स्ट ये बता रहे हैं टेम्परेट जोन के बारे में। टेम्परेट जोन में आप देखेंगे द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, जो सन की रेज है वो स्लांट हो जाती हैं। ओके, सो डायरेक्ट सनलाइट जैसे कि अपने को टॉरिड जोन में मिल रही थी, वो डायरेक्ट सनलाइट अपने को नहीं मिल पाती, बिकॉज ये अपना टोटल एरिया है सन का। ओके, क्योंकि सन बहुत दूर है। ओके, तो सन का जो एरिया है, जो मैक्सिमम हीट है, जो सन की मैक्सिमम हीट है वो तो इस एरिया में ही कवर हो जाएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट एरिया है जो अपना टेम्परेट जोन है, वहाँ पे अपनी हीट पहुँचेगी स्लांट। ओके, ये अपनी स्लांट हीट पहुँच रही है, और पोल्स में तो बिल्कुल स्लांट पहुँचेंगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो हो गया अपना मैक्सिमम हीट रिटेन कर रहा है ये वाला एरिया। एंड दिस एरिया, यहाँ पे हमेशा स्लांट रेज पहुँचती है सन की। यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट सन रेज या कभी भी मिड डे पे सन पूरे साल में कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करता। तो जिन एरियाज़ पे सन ओवरहेड शाइन नहीं करता उन एरियाज़ को अपन बोलते हैं टेम्परेट जोन। और ये जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, एंड आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल से पहले। दैट मीन्स दे आर बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री north in northern hemisphere and south in southern hemisphere. Okay, तो यहाँ पे हमेशा स्लांट रेज पहुँचेंगी। ओके, नाउ एरिया लेइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। सी, नॉर्थ पोल, this is our north pole, this point size is our north pole, this is 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड की कोई पैरेलल लाइन नहीं होती। 90 डिग्री इज़ जस्ट अ पॉइंट। ओके, ये अपना नॉर्थ पोल है, इट इज़ नॉट
latitude, like other parallels, we don't have line at 90 degree because 90 डिग्री पे आके अपनी लाइंस ख़त्म हो जाती हैं. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, अपनी इक्वेटर सबसे बड़ी पैरेलल है, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाते जाओगे पैरेलल्स की लेंथ छोटी होती जाएगी एंड पोल्स पे आके वो बिल्कुल पॉइंट साइज़ का हो जाता है. ओके, तो जो अपना नॉर्थ पोल है ये दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पे था अपना आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री, हाफ डिग्री. यहाँ से यहाँ तक जो अपना जोन है वो है फ्रिजिड जोन. एंड दिस फ्रिजिड जोन इज़ वेरी 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 कोल्ड. और यहाँ पे जो अपनी रेज आती हैं वो आती हैं बिल्कुल स्लांट. ओके, बिल्कुल स्लांट रेज आती हैं अपनी. और यहाँ पे मिनिमम हीट है ऑल ओवर द अर्थ, सबसे मिनिमम हीट इस जोन में प्रोवाइडेड है. ओके, दैट इज़ आवर फ्रिजिड जोन. और मैक्सिमम हीट वो है अपने टॉरिड जोन में. ओके, मैक्सिमम हीट है अपने टॉरिड जोन में. देन आता है अपना टेम्परेट जोन, उसके बाद आता है अपना फ्रिजिड जोन. ओके, सो रिपीट विद मी. 90 डिग्री टू 66.5 डिग्री north and south is our frigid zone. Okay, then 66.5 degree 66.5 degree to 23.5 degree is our temperate zone. After that we have 0 degree to 23.5 degree north or south is our टॉरिड जोन. ओके, तो मैक्सिमम हीट होती है अपने टॉरिड जोन में, मिनिमम हीट होती है अपने फ्रिजिड जोन में, एंड बिटवीन दैम इज आर टेम्परेट जोन. ओके, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड्स. नाउ लेट्स कम टू द लॉन्गिट्यूड्स. Now, longitudes. जैसा कि अपन ने देखा था पहले, जो अपने लैटिट्यूड्स थे वो रन कर रहे थे हॉरिजॉन्टली. नाउ longitudes, they run from north pole to south pole and they run vertically. Okay, so they are running vertically. Okay, so longitudes are the imaginary line which run from north pole to south pole, or which connect north pole to south pole. Okay, now what is written in it? To fix the position of a place, this is necessary to know something more than latitudes of a place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Okay, तो ये दोनों ही islands ये same latitude पे located हैं, that is 20 डिग्री साउथ. 20 डिग्री साउथ. नाउ अब 20 डिग्री साउथ तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा होगा. ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो अपना है टोंगा आइलैंड्स, यहाँ पे अपने मॉरिशस आइलैंड. नाउ ये तो काफ़ी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. अब ये तो अपन कह नहीं सकते कि ये दोनों सेम place पे located है, because they are located at different places. Okay, but जो अपना latitude है वो same है. Now we need more than latitudes to know where the specific
place is exactly located. अपना ये जो place है वो exactly कहाँ पे located है, उसके लिए अपने को चाहिए intersection of two lines. okay? तो इससे अपना point निकल के आएगा. तो that is why we are using our longitudes. तो आगे पढ़ते हैं. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or how far west these places are from the given line of reference running from North Pole to South Pole. okay? Now these lines of references, we are talking about these lines of references are called meridian of longitudes. So these are meridians of longitude. What were them? Parallels of latitudes. okay? तो parallels of latitude अपन ने पढ़ लिया. Now we are going to study about meridians of longitude. अब meridians of longitude अपन कैसे देखते हैं? अपनी एक specific line होती है जिसको अपन कहते हैं प्राइम मेरिडियन. उसके रेफरेंस में कोई भी चीज़ कितना ईस्ट पे है या कितना वेस्ट पे है, उससे अपन देखेंगे कि वो जगह कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली. Now, the line of references are called meridian of longitudes, and the distance between them are measured in the degree of longitude. okay? तो latitudes भी अपने degrees में ही count किए जाते थे and longitudes भी अपने degrees में ही count किए जाते हैं. Now each degree is further divided into minutes and then minute is further divided into second. okay? तो 1 degree is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. इस तरीके से अपने जो डिग्रीज़ हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं मिनट्स में और जो मिनट्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है सेकंड्स में. नाउ दे आर सेमी सर्कल and the distance between them decreases steadily polewards. See here, आप देखेंगे कि इनकी लेंथ तो सेम है. अनलाइक लैटिट्यूड्स आप देख रहे थे जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाते जा रहे थे उनकी लेंथ छोटी होती जा रही थी. एंड इक्वेटर वॉज आर लॉन्गेस्ट पैरेलल. ओके, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा था अपना? 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर. ओके, बट अनलाइक लैटिट्यूड्स जो पैरेलल्स हैं अपने जो मेरिडियंस हैं अपने लॉन्गिट्यूड्स के, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दे आर इक्वल इन लेंथ but the distance between them, they are not parallel. okay, they are not parallel, they are coinciding at the poles पे जाके ये एक दूसरे से मिल रहे हैं. तो इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम है और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते जाएंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी और पोल्स पे आके ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएंगे. सी यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारे मेरिडियंस हैं यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल गए. ओके, नाउ वेयर वर वी? हाँ, now each degree is further divided into minutes and minutes into second. They are semicircular. okay, so they are not circular, they are semicircular. They run from north pole to south pole. okay, it is not like they run from north pole then cross south pole and then again they are intersecting at the north pole. No, the line is running from north pole to south pole, then another line is running from north pole to south pole. It is like this. okay, now unlike parallels of latitudes, all the meridians are of equal length, thus it was difficult to number the meridians. Hence
all the countries decided to count that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where British Royal Observatory is located. See, अब जो अपने पैरेलल्स हैं वो तो एक फिक्स नंबर के थे, बिकॉज अपना 0 डिग्री इक्वेटर था, ये तो यहीं पे ही हो सकता था बिकॉज इसकी मैक्सिमम लेंथ है यहाँ पे। इसके रेफरेंसेस में अपन दूसरी लाइंस को देखते थे और उन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस लॉन्गिट्यूड्स इज़ दैट ये एकदम पास में भी रन कर सकती हैं, ओके, और ये इक्वल लेंथ की हैं। अनलाइक द लैटिट्यूड्स, दीज लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। दैट इज़ वाई इनका कोई अपन ऐसे स्पेशल क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि ये लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड है तो इसके रेफरेंसेस में अपन दूसरे लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे। सो व्हाट द पीपल डिसाइडेड, पीपल अराउंड द ग्लोब, दे डिसाइडेड कि अपन एक स्पेसिफिक लाइन पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, ओके। तो ये जो लाइन है अपनी, ये पास करेगी ग्रीनविच से, ओके, ग्रीनविच से जहाँ पे है अपनी ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी, ओके, यहाँ पे अपनी, सॉरी नॉट लेबोरेटरी, आई एम सो सॉरी, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ओके। तो ग्रीनविच में अपनी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसको अपन ने माना है प्राइम मेरिडियन, ओके। नाउ इसको अपन ने माना है प्राइम मेरिडियन और इस प्राइम मेरिडियन को अपन ने 0 डिग्री डिनोट कर दिया। नाउ इसके रेफरेंस में अब अपन देखेंगे कि कितने डिग्री अपने को ईस्ट जाना है या कितने डिग्री अपने को वेस्ट जाना है, ओके। अब नेक्स्ट थिंग इज therefore the longitudes of the place is followed by the letter E from the east and W from the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west are on the same line, okay. So obviously 180 degree east and 180 degree west are going to be on same line because यहाँ से अपन 0 डिग्री काउंट करेंगे तो पीछे की साइड 180 डिग्री आएगा, ओके। 180 डिग्री इस साइड से भी आएगा, इस साइड से भी आएगा, तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, इसके भी आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। हाउ आर दीज मरीडियंस, दे आर काउंटेड, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आप इसको सेंटर से इस तरीके से काट लीजिए, ओके। तो अपन ने इस तरीके से इसको काट लिया। जब आप ग्लोब को हॉरिजॉन्टली काट देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास इस तरीके का कुछ ग्लोब आएगा, ओके। ये अपने ग्लोब का सेंटर हो गया। यहाँ से एक लाइन खींचिए। अब इस पे अपन प्रोटेक्टर को लेटा देंगे, ओके। अपन ने यहाँ पे प्रोटेक्टर को लेटा दिया। नाउ दिस इज़ आवर 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री। यहाँ पे जैसे जैसे अपन आएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ओके, ऐसे करके 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। नाउ सेम इज़ द केस विद दिस वन। यहाँ पे भी अपन जाते जाएंगे 90 डिग्री, उसके बाद और जाते गए 180 डिग्री, इस तरीके से आ जाएगा। ये जब लाइंस, आप इन लाइंस को पोल्स से मिलाओगे, यहाँ पे आप डिग्री मार्क कर लो। एक बार फाइन डायग्राम बनाती हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पे इन डिग्रीज को आप मार्क कर लो, ओके।
और इन पॉइंट्स से जब आप पोल को जोड़ोगे तो ये जो लाइन बनेगी, these are our lines, sorry, these are our meridians of longitude. Okay, so that is how the meridians of longitude are constructed. Wasn't that interesting? अब आगे चलते हैं. Now look at the grid of parallels of the latitude and the meridian of longitudes on the globe. Now see, this is the whole grid. यहाँ पे क्या है अपने parallels of parallels of latitude and meridian of longitude. Now ये जो अपना पैटर्न होता है, this where the many lines are crossing each other, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं ग्रिड पैटर्न. तो आप इस ग्लोब पे भी देख सकते हो, इस ग्लोब पे these meridians, they are cutting the parallels. Okay, so they are forming a grid pattern. Now this grid pattern, it help us in locating any point or any place very easily. Okay, इसकी वजह से, इस ग्रिड पैटर्न की वजह से अपन किसी भी चीज़ को easily locate, किसी भी प्लेस को easily locate कर लेंगे. जैसे कि मैंने आपसे बोला 20 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री वेस्ट पे एक प्लेस है जहाँ पे हमें जाना है. नाउ अगर आप 30 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री साउथ में बैठे हो, तो मतलब आप यहाँ पे हो, कहीं पे यहाँ पे हो और आपको यहाँ जाना है. सी हाउ इजीली आई हैव लोकेटेड दिस प्लेस. वरना अगर ये इमेजिनरी लाइंस, अगर ये इमेजिनरी ग्रिड अपन क्रिएट नहीं करते, सो हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी. ओके, तो मैं आपको पोल स्टार को दिखा के बताती कि आपको इधर आना है, इधर आना है, इधर आना है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रिड पैटर्न्स एंड मैप्स, we are able to easily locate the places. Okay, you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. Okay, तो आपको किसी भी जगह का latitude और longitude पता है तो आप उस प्लेस को ग्लोब पे easily locate कर सकते हैं. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 30 degree east longitude. Okay, तो क्या था 26 डिग्री नॉर्थ, तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट मीन्स समवेयर एट दिस लैटिट्यूड. एंड नेक्स्ट क्या था अपना 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ओके, तो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री विल बी समवेयर हेयर. तो जो प्लेस होगी अपनी वो यहाँ पे कहीं पे होगी. ओके, सो धुबरी विल बी here, somewhere here. Now to understand it clearly, draw equidistant. ये अपना एक एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद पे कर सकते हैं. अपन आगे चलते हैं. See this, इस डायग्राम में अपने को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. These are our meridians. ओके, ये अपने सारे meridians हैं. सो ये अपनी ग्रीनविच लाइन है, यहाँ पे अपनी ग्रीनविच लाइन है. इससे इस साइड जाएंगे तो वी आर एट ईस्ट, एंड यहाँ पे जाएंगे तो वी आर इन द वेस्ट. नाउ अब आपको पता चल गया वाई आर वी कॉल्ड ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़.
सो आप इसको ग्रीनविच के अकॉर्डिंग देखें तो वी आर इन ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इसको अपन अपने कंपैरिजन में देखें तो वी आर ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड ऑल दीज कंट्रीज़ दे आर वेस्टर्न कंट्रीज़। ओके, नाउ द लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम। सी, लॉन्गिट्यूड्स का सिर्फ एक मकसद नहीं है कि वी हैव टू फाइंड आउट सम और लोकेट सम प्लेस। longitudes are very helpful, very helpful in measuring time. Okay, so the best means for measuring time is by the movement of the earth. Okay, अब earth के according ही अपन time measure कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे तरीके से अपन time measure करने लगे तो बाय चांस अपन हो सकता है अपन रात के 12 बजे को सुबह के 2-3 बजे बता दें। सो अपन एग्जैक्टली देखते हैं, अपन टाइम मेजर करते हैं। शेडो अपनी जब आफ्टरनून में अपनी शेडो बिल्कुल नहीं दिखाई देती बिकॉज सन शाइन्स ओवर आवर हेड, तो अपनी शेडो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। दैट इज़ एग्जैक्टली 12 o'clock और उसके अकॉर्डिंग्स में अपन टाइम मेजर करते हैं। ओके, सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो अपनी अर्थ जैसे जैसे मूव करेगी उसके बाद में टाइम बढ़ता जाएगा। ओके, बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, सो सन का जो मोमेंट है, राइज एंड फॉल, जो उसका राइज है और सेट होना है, वो हर दिन होता है। ओके, इट हैपन्स रेगुलरली। So the local time can be reckoned by the shadow casted by the sun, which is shortest at the noon and longest at the sunrise and the sunset. Okay, तो मैंने आपको बताया था नून के टाइम, आफ्टरनून के टाइम 12 बजे एग्जैक्टली अब सन एकदम वर्टिकली शाइन करता है अपने पे। तो जब अपना सन वर्टिकली शाइन करता है, किसी भी चीज़ पे आप डायरेक्ट, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसके ऊपर आप टॉर्च जलाइए। ओके, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब आप टॉर्च जलाओगे तो जो लाइट है वो एकदम डायरेक्टली जा रही है, इसकी वजह से उसकी कोई शेडो नहीं बनेगी, या अगर बनेगी भी तो बहुत ही हल्की सी बनेगी, सबसे शॉर्टेस्ट शेडो बनेगी इस टाइम। और जब आप इसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से करोगे, लाइट फेंकोगे, तो अपनी लॉन्गेस्ट शेडो बनेगी। ओके, तो नून के टाइम पे शॉर्टेस्ट शेडो बनती है और सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे अपनी लॉन्गेस्ट शेडो बनती है। तो आप नून का टाइम उस टाइम से रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपकी शॉर्टेस्ट शेडो बन रही है, तो वो हो गए दोपहर के 12 बज गए। ओके, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन at the highest point on the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. Okay, तो प्राइम मेरिडियन पे जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई पे, मतलब वो वर्टिकली शाइन करेगा, उस टाइम जो मेरिडियन है विल हैव मिड डे या फिर नून। अब जैसे सुनाओ, अपनी जो अर्थ है वो रोटेट करेगी। अर्थ कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, तो जो प्लेसेस ईस्ट में है ग्रीनविच के, वो क्या होंगी? अहेड होंगी टाइम पे। ओके, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होंगी। जैसे अपने रात के 12, दोपहर के 12 या अपना कोई भी टाइम। ओके, वो ग्रीनविच एरिया के 12 बजे से पहले बजेगा। ओके, तो अपना जो टाइम है वो पहले चलेगा, अपनी सुबह पहले होगी, बाद में ग्रीनविच एरिया है और जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं उनकी सुबह बाद में होगी, अपने से बाद में। नाउ अब ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? सी, अपन ने देखा था जो ये
जो मरीडियंस हैं, मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये ग्लोब के चारों तरफ रन कर रही हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल दे आर कवरिंग 360 डिग्री ऑफ द ग्लोब। ओके, तो 360 डिग्री अर्थ अपना रोटेट करती है एक्सिस पे, एंड इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द रोटेशन। ओके, तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा कि ये 15 डिग्री रोटेट करती है 1 घंटे में। नाउ अब अगर ये 15 डिग्री रोटेट करती है 1 घंटे में, ओके, तो 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करेगी? सी 1 hour is 60 minutes, that's why I have written 60 here। ओके, तो 15 डिग्री रोटेट करती है वो 60 मिनट्स में, तो 1 डिग्री रोटेट करेगी वो 60/15 मिनट्स में, दैट इज़ 4 मिनट्स में। ओके, तो 1 डिग्री रोटेशन विल टेक 4 मिनट्स। ओके, सिंपल। अब जैसे मान लो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, now when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be। so इन्होंने बोला है अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट मीन्स 15 डिग्री ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज़ अहेड हैं, तो मतलब 12 पहले बज चुके हैं, अब और आगे का टाइम चल रहा होगा। तो 15 डिग्री और 15 डिग्रीज़ है और 1 डिग्री कितने मिनट लगाता है? 4 मिनट, दैट मीन्स 4, दैट इज़ 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स अहेड है, दैट मीन्स 15 डिग्री ईस्ट पे अभी 1 बजा होगा, वो 1 घंटे आगे है, वो जो भी कंट्री है वो 1 घंटे आगे है ग्रीनविच एरिया से। ओके, बट जो 15 डिग्री वेस्ट है वो 1 घंटे लैग कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे अभी 11 बजे हैं। ओके, सिमिलरली जो अपना ग्रीनविच के एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे जो कंट्री होगा, जो एरिया है, जो लाइन पास हो रही है 180 डिग्री, अपन ने डिस्कस किया था, ग्रीनविच को अपन ने 0 डिग्री माना है, तो टोटल 360 डिग्री हो गया, तो पीछे का एग्जैक्टली पीछे का साइड 180 डिग्री होगा। ओके, तो वहाँ पे अभी रात के 12 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच पे सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो वहाँ पे मिडनाइट हो रही होगी। ओके, नाउ एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ अब अगर आप कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, जैसे आप इंडिया से बाहर गए, बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ का टाइम डिफरेंट है। ओके, तो आप एयरपोर्ट्स में या बड़ी होटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे डिफरेंट क्लॉक सेट कर रखी होती हैं, जिसमें अपने अलग अलग जगह का टाइम बता रहे होते हैं, न्यूयॉर्क, दिल्ली। ओके, तो उनके मेजर रीजन, अलग अलग कंट्रीज़ के जो अलग अलग प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, उनके मेजर रीजन्स का अपने को टाइम दिखाते हैं उसमें। ओके, तो वाई इज़ दैट डन कि आप जैसे जाएंगे दूसरे कंट्री में तो आप अपनी क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ बाय चांस कि अगर अपन ने वहाँ पे नोटिस नहीं किया, तो व्हाट यू कैन डू इज़, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जब आपकी शेडो शॉर्टेस्ट होगी, दैट टाइम यू कैन एडजस्ट एज 12 ऑफ द नून। ओके, तो 12 o'clock ऑफ द नून आप तब एडजस्ट कर सकते हैं जब सन जो है वो वर्टिकली शाइन कर रहा है या अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, उसके बाद सन सेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन सेट योर क्लॉक एट 12 o'clock। ओके, नाउ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड टाइम होगा, अपना अलग स्टैंडर्ड टाइम है, वरना क्या होता, सी ऑब्वियसली अपना ये वाला पार्ट पहले यहाँ पे सनराइज़ होगा, उसके बाद
अपने राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में सनराइज़ होगा। ओके, यहाँ से यहाँ पे आने में सन को टाइम लगेगा। तो अगर अपन स्टैंडर्ड टाइम एडजस्ट नहीं करते तो यहाँ पे आपकी सुबह पहले होती, यहाँ पे बाद में होती। ओके, तो यहाँ पे तो आपके जैसे मान लो रात के 12 पहले बज रहे हैं और यहाँ पे आपके रात के 12 बाद में बजे, तो आपको जैसे यहाँ से यहाँ पे जाना है तो टाइम विद इन अ कंट्री ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, तो जो लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस है which are on different meridian are bound to differ. Okay, that is obvious because they are on different meridians. Okay, for example, it will be difficult to prepare a timetable of train when several longitudes when it crosses several longitude in India. For instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes. See, such an interesting thing. यहाँ पे अगर आपने टाइम सेट किया, ओके, जैसे मान लो ट्रेन चल रही है आपकी यहाँ से 12 बजे और उसका पहुँचने का टाइम है, इस जगह पे पहुँचने का टाइम है 1:30 पे। ओके, यहाँ पे 1:30 पे पहुँचने का टाइम है। नाउ आप उसका वेट कर रहे हो, यहाँ पे आप उसका वेट कर रहे हो, बट यहाँ से वो 12 बजे चली, मतलब ऑब्वियसली दैट टाइम वाज लैकिंग। तो आप जब भी पहुँचोगे आप ट्रेन से काफ़ी पहले पहुँच जाओगे। आप 1 hour 45 minutes पहले पहुँच जाओगे अगर आप यहाँ पे कहीं पे उसका ट्रेन का वेट कर रहे हो तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो उस ट्रेन का और वो ट्रेन यहाँ से चल रही है तो आप 1 hour 45 minutes लेट हो जाओगे अपने जो ट्रेन है उसको पकड़ने में, बिकॉज आपकी जो क्लॉक है वो अलग, आपकी जो वॉच है वो अलग तरीके से एडजस्टेड है, वो डिफरेंट टाइप पे एडजस्टेड है, और यहाँ पे जो वॉच है वो डिफरेंट टाइप पे एडजस्टेड है। ओके, तो अपने जो इंडिया का गैप है वहाँ पे आप देखोगे। नाउ अब अपन देखेंगे कि इंडिया जो है उसमें जो अपने पैरेलल्स हैं, सॉरी, जो अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो वो स्टार्ट होते हैं 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक। तो अगर अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा अपना 29। ओके, 29। तो 29 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। और टाइम अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री में कितने थे अपने 4 मिनट्स थे, तो 29 × 4, तो 29 × 4 हो गया अपना 116। तो 116 मिनट्स, 116 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट 1 hour 45 minutes। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि लोकल टाइम एट द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम विल हैव दिस डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes। ओके, तो इस वजह से अपन ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है। ओके, तो जो अपन ने लोकल स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है वो बहुत ही नेसेसरी है अपने को अडॉप्ट करना। तो अपन ने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है ये है अपना लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन which is at 82.5 degree east। okay, 82.5 degree east, or this local time meridian at this meridian is taken as a standard time for the whole country। तो जो अपना 1 hour 45 minutes का टाइम प्रॉब्लम था बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़ इज़
safely adjusted by this local standard meridian और Indian standard meridian, जो कि है अपना 82.5 डिग्री ईस्ट पे। अब जो अपना लोकल टाइम मेरिडियन है वो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है होल कंट्री में। तो आपकी ट्रेन आपको यहाँ से पकड़नी हो, यहाँ से पकड़नी हो, यहाँ से पकड़नी हो, कहीं से भी पकड़नी हो, योर ट्रेन विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इन एवरीवेयर विद इन द कंट्री। ओके, दिस इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। नाउ ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट। आगे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, ये आप खुद कर लीजिएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, होप you enjoyed. So guys, that was all for today. I hope you enjoyed this lecture. Thank you and have a nice day.